नहीं जाना मुझे किसी गैर मर्द के साथ, तुम दूसरी शादी करके मुझे अपने साथ रख लो। ज्योति सिंह ने अपने स्टोरी पर यह सब कुछ लगाया और पिछले 2-3 दिनों से इसके बारे में जमकर चर्चा हुई। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ज्योति सिंह अपने पति से भावुक अपील कर रही थी कि ठीक है, आपको शादी करना है, आप शादी कर लीजिए दूसरी, लेकिन हमको अब किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करना है। हमको आप अपने साथ रखिए, अपने साथ रख लीजिए, हम उतने में ही खुश हैं। जब ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के अलग अलग समयों पर चर्चा होती है, तो पिछले जब लोकसभा का चुनाव पड़ा था उस वक्त से लेकर अब तक क्या हुआ है, उन तमाम चीजों के बारे में इकट्ठे लोग चर्चा करने लगते हैं। हमने दैनिक भास्कर का रिपोर्ट पढ़ा, ज्योति सिंह का उस स्टोरी के बारे में पिछले 2-3 दिनों से खूब चर्चा सुना, तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में एक बार फिर से बातचीत किया जाए कि क्या वाकई में पवन सिंह अपने जीवन की पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं और वो लगातार नया गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर ज्योति सिंह कुछ भी कर रही है वो नाटक है, मजाक है, तो पवन सिंह चुनाव के वक्त पर उनको लेकर आए थे, उन्होंने सिंदूर लगाया था, बकायदा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तो वह सब कुछ नाटक और मजाक क्या नहीं था? वह भी तो एक नाटक और मजाक की ही कैटेगरी में आएगा। सब पर आगे चर्चा करेंगे, सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए ज्योति सिंह पवन सिंह पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ है उसकी कहानी पर। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ज्योति सिंह ने भावुक अपील अपने पति से की। क्या अपील की? कि नहीं जाना मुझे किसी गैर मर्द के साथ, तुम दूसरी शादी करके मुझे अपने साथ रख लो। ज्योति सिंह ने दरअसल एक शेरो शायरी अपने स्टोरी पर लगाया। अब उसके पहले ज्योति सिंह, उनके शादी के 7 साल पूरे हुए थे, तो उन्होंने बधाई दिया था, लिखा था कि कुछ खट्टी यादें हैं, कुछ मीठी यादें हैं, लेकिन जो भी है बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया हो जाए। ज्योति सिंह का वो वाला पोस्ट जो था वो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। लेकिन अंततः जब वो ये कहती हैं कि हमको कहीं और नहीं जाना किसी दूसरे मर्द के साथ, तुमको शादी करना है तो कर लो, लेकिन हमको अपने साथ रखो, तो इसको लेकर के चर्चा हुई कि वाकई में ज्योति सिंह हार चुकी हैं, भावुक हैं, वो बेहद ज्यादा भावुक हैं। हालांकि पवन सिंह का पक्ष जो है वो ये है कि ज्योति सिंह हर चीज को सोशल मीडिया पर डाल करके मजाक बनाती हैं, नाटक करती हैं। पिछले कुछ समयों में पवन सिंह या उनसे जुड़े जो उनके करीबी लोग हैं, उन तमाम लोगों ने ज्योति सिंह जब जब कुछ करती हैं तब तक कुछ ऐसा ही कहते हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि अगर ज्योति सिंह सब कुछ नाटक कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, सोशल मीडिया पर केवल एक प्रकार से चर्चा का विषय बनने के लिए सब कुछ कर रही हैं, तो काराकाट में जब चुनाव था उस वक्त पर ज्योति सिंह को बकायदा सिंदूर लगाना, सोशल मीडिया पर उसको प्रचार प्रसार करना, दिखाना, प्रमोट करना, अपने साथ मंच पर लाना, वहां पर मंच पर जनता के बीच उनसे बातचीत करना, यह सब कुछ भी तो दिखावा ही था, या दिखावा के ही कैटेगरी में आएगा। असल बात यह है कि मसला पुराना है। लोकसभा के चुनाव से यह सब कुछ शुरू तो हुआ नहीं है, इससे कई साल पहले से हो रहा है। लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान जब लगा कि ना सब कुछ ठीक हो गया, तो अब उसके बाद जब मामला फिर बिगड़ गया तो सवाल उसके ऊपर उठ जाना एकदम लाजमी सा है, क्योंकि सवाल उठेगा ही कि क्या उस वक्त पर जानबूझकर ज्योति सिंह को लाया गया केवल जनता को दिखाने के लिए? इस वक्त पर क्या रिश्ता है? तो इस वक्त पर रिश्ता शायद पहले जैसा था उसी प्रकार बद से बदतर है। कहीं बातचीत नहीं होती, कोई कुछ नहीं करता, केवल सोशल मीडिया के जरिए या एक दूसरे के आदमियों के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष होता है। दैनिक भास्कर जब अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ज्योति सिंह भावुक होकर के उनसे अपील कर रही हैं, तो हमें लगता है कि ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर जो कर रही हैं वो इसलिए भी गलत नहीं है क्योंकि वो बार बार कहती हैं कि हमसे उनका बात होता ही नहीं है, मतलब पवन सिंह से बात मेरा डायरेक्टली हो ही नहीं पाता। तो ज्योति सिंह को अगर वाकई में गंभीरता पूर्वक कोई बात करना भी हो तो वो जब बातचीत होता ही नहीं तो वो किससे करेंगी? और उनके मैनेजर आकर के इस बात को कहते हैं कि वो हमसे फोन करके भी कह सकती हैं कि ऐसा करना है। इन तमाम चीजों को लेकर एक अलग बवाल मचा था, आपको याद होगा, कुछ सप्ताह पहले, कुछ महीना पहले की यह सब कुछ कहानी है। तो कुल मिलाकर पवन सिंह और ज्योति के बीच का जो रिश्ता है वो पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल फिलहाल में ज्योति सिंह जब एक शायरी लिखती हैं तो इसको लेकर के और ज्यादा चर्चा चलने लगी कि क्या वाकई में ज्योति सिंह भी अब चाहती हैं कि भले पवन सिंह शादी कर लें,
लेकिन उनको अपने साथ रखें जिससे उनका जीवन वाकई में संवर जाए, संभल जाए। एक और चीज की चर्चा चलती है, जो पवन सिंह का पक्ष है, जो उनके फैंस है, वो कहते हैं कि चुनाव के लिए ज्योति सिंह इमोशंस का उपयोग कर रही हैं। मतलब कि चुनाव ज्योति सिंह को लड़ना है तो वो चाहती हैं कि एक हमदर्दी जनता के दिल में पैदा रहे, बना रहे, जिसके कारण से चुनाव में उनको इसका माइलेज मिले, फायदा मिले। और इसीलिए ज्योति सिंह यह सब कुछ जानबूझकर करती रहती हैं, इमोशंस को दर्शाती रहती हैं कि जनता से इमोशनल कनेक्ट बना रहे, जनता को लगे कि ना ये सताई हुई है, और इसके नाम पर जब चुनाव में वो जाएं तो जनता इनको वोट कर दे। हालांकि सबका अलग अलग पक्ष है, सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों को लेकर के सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें होती हैं, और दोनों पक्ष से, जैसे कि काराकाट में चुनाव था तो पवन सिंह के पक्ष ने भी ज्योति सिंह को लाया, सोशल मीडिया पर सिंदूर लगाकर सब कुछ प्रचारित किया, तो वो भी एक दिखावा था। हो सकता है कि अब ज्योति सिंह जो कर रही हैं वो भी पॉलिटिकली माइलेज के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए ही कर रही हो, तो हो सकता है वो भी एक दिखावा हो। लेकिन यह बात तो सच है कि हां, ज्योति सिंह को परेशान किया गया है, उनको सताया गया, और इसको लेकर इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके दिल में, उसके मन में एक हमदर्दी है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है? पिछले कुछ दिनों में हुआ यह है कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह, जब उनको याद करते हैं पवन सिंह, तो उसी दिन बाकायदा ज्योति सिंह भी उनको श्रद्धांजलि देती हैं, उनको याद करती हैं, कहती हैं कि जहां भी रहिए आप हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखिए। इसके बाद ज्योति पवन का मैरिज एनिवर्सरी आता है और वहां पर ज्योति सिंह का बाकायदा पोस्ट आता है, वो बाकायदा वहां पर कहती हैं खट्टी मीठी यादें। इसके बाद एक शायरी और इसको लेकर के चर्चा चलने लगी, दैनिक भास्कर से लेकर के तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, वहां पर इसके बारे में चर्चा हुई, और सोशल मीडिया पर पिछले 2-4 दिनों से खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने भी पढ़ा, हमने भी सुना, तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बातचीत कर ली जाए। बाकी इन तमाम चीजों पर, जैसे संगम में जब ज्योति सिंह गई गंगा नदी में नहाने प्रयागराज में, तो फोटो लेकर नहाती हैं, पवन सिंह का पोस्ट आता है कि भक्ति जो है वो मजाक बन चुका है, नाटक बन चुका है। जो पवन सिंह की मां है वो आरोप लगाती हैं ज्योति सिंह पर कि वो पैसा लेने आई थी, पैसा लेकर भाग गई। ज्योति सिंह इसका पलटकर जवाब भी देती हैं। इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद पब्लिक के बीच आकर दोनों पक्ष चाहता है कि यह मुद्दा हवा में चलता रहे, हवा बना रहे, और मजाक दोनों पक्ष का बनता रहे। आपकी इस पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं, उसके बारे में बातचीत करें, चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।